मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਰ ਅਗੜ ਬੀਤੀਆਂ ਝਗੜ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਿੱਤਰ ਬੋਲਿਆ ਦੇ ਰੱਡੀ ਕੁੰਡੀ ਖੜ ਕੇ ਬੂਹਾ ਕਿਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ देना पर मशक़ां पावे मालिक का काम फल फुलाना लावे या ना लावे चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं एक खांसी मूंगफली से होती है छवारों से नहीं छाबे तो छापा आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जानू बाबा ਤੁਸੀਂ अंदर बड़े मैं आधे डर गया मैं पता नहीं WWF की कुड़ी आ गई दिल धड़कने की बजाय धक धक की बजाय शट शट करने लगा था पाँव पे गैंग्रियन बन गया था उसको रिमूव करने के लिए दैट्स वाई जी जी जब आपके ऊपर ये वक्त आ रहा था तो कोई था आपके साथ? जी कोई ऐसा नहीं है काबिल ज़िक्र जो साथ हो मैंने इंडस्ट्री को मोर देन 25 ईयर्स मैं उस्ताद भी तकरीबन 25 ईयर्स रहा हूँ मेरे उन्होंने आंसू पोंछे हैं मुझे मुस्कुराहटें दी हैं उन्होंने जीना सिखाया है तो मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा जीत के कई बाप होते हैं लेकिन शिकस्त हमेशा यतीम होती है जब रात को हार्ट अटैक होता था मैं बेगम को बोलता था जा रक्षा लाया और रक्षे में लंबे लंबे सांस लेते हुए जब हॉस्पिटल जाते थे तो मैं बेगम से कहता था शायद ये ज़िंदगी का आखिरी सफ़र ही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। अपनी जवानी में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, फ़िल्मों में कॉमेडी की, उस्ताद भी रह चुके हैं, लेकिन वो आज किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बीमारी ने उनको किस तरीके से घेर लिया, उनका नाम है जानू बाबा। आइए चलते हैं और आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जानी सर, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से हूँ जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, अभी बहुत सी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि जो एक मशहूर कॉमेडी करते थे जिन्होंने इतने साल स्टेज को दिए वो बड़े बीमार हो गए, तो मैंने आपको देखा माशाल्लाह से, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, तो क्या हुआ क्या? दिल धड़कने की बजाय धक धक की बजाय शट शट करने लगा था तो बस इसी सिलसिले में डॉक्टर हॉस्पिटल जाना पड़ा तो अल्लाह का शुक्र है कि जान बच गई, अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई है। तो आपकी जो ये टांग कटी है तो ये क्या मतलब शुगर की वजह से या कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ लगा? शुगर की वजह से पाँव पे गैंग्रियन बन गया था, उसको रिमूव करने के लिए दैट्स वाई। जी जी मुझे कब काटी आपकी टांग? 2023 में अगस्त के महीने में। सर, आपने इतने साल दिए हैं लोगों को खुश करने में, लोगों को हंसाने में, तो जब आपके ऊपर ये वक्त आ रहा था तो कोई था आपके साथ? अल्लाह की ज़ात थी ना मेरे साथ। सबके साथ है, उसके अलावा कोई दोस्त जिनके साथ आपने काम किया? जी कोई ऐसा नहीं है काबिल ज़िक्र जो साथ हो। एक वक्त में बड़ी दोस्तियां थी आपकी? जी जी यकीनन थी, बड़े फनकारों के साथ काम किया? अभी भी हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अभी भी दोस्त हैं, प्यार करने वाले हैं, महबूब हैं, कदरदान हैं, मोहब्बतें और साथ नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे आपकी जर्नी जो थी कॉमेडी करने की, फिर आप एक होस्ट भी रहे, फिर आप एक उस्ताद भी रहे, टीचर भी, तो वो जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की? जैसे किक मारते हैं स्टार्ट हो जाती है, ऐसे स्टार्ट हो गई थी। आपने सोचा था कि मैं इतना नाम कमाऊंगा, इतनी शोहरत कमाऊंगा? नहीं, आई हैव नेवर थिंक अबाउट इट एंड इट वाज नेवर इन माई माइंड कि एक ऐसा वक्त आएगा, अल्लाह ताला की ज़ात इतनी इज्जत देगी, इतने लोगों को मैं हंसाने का एक ज़रिया बनूंगा। दैट वाज सो स्पेशल। कितने साल दिए? मैंने इंडस्ट्री को मोर देन 25 ईयर्स। और उस्ताद आप कितनी देर रहे? मैं उस्ताद भी तकरीबन 25 ईयर्स रहा हूँ। जैसे कि हमने देखा हमारे पाकिस्तान में हमारे बहुत से जो स्टेज अदाकार होते हैं वो बड़े अरूज पे आते हैं और जब उनका ऐसा टाइम शुरू होता है तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये बुरी बात है, ये तो ज़माने की रीत और रवायत है मैडम, ये कहने की बात नहीं है। वो जो ज़वाल का सफ़र है ना वो तन्हा काटना पड़ता है। और एक फ़िक्रा मैं आपको देने लगा हूँ, याद रखिएगा, विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स बट डिफीट इज़ ऑलवेज एन ऑर्फन। जीत के कई बाप होते हैं लेकिन शिकस्त हमेशा यतीम होती है, तो शिकस्त में ज़वाल के सफ़र आपको तन्हा करना पड़ता है। जी जी उसमें आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। आपकी किसी ने हेल्प भी नहीं की, आपको कॉल भी नहीं की? क्योंकि मैंने आपकी पिक्चर्स देखी, बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ आप काम भी करते रहे हैं, जिनके साथ आपकी दोस्तियां भी रही हैं, जिनके साथ आपकी तस्वीरें भी रही हैं, तो उनमें से किसी एक ने भी आपके साथ रब्ता नहीं किया? नहीं, जब टांग कटी थी सारे मेरे साथ थे। अल्लाह ताला उन मेरे दोस्तों को ज़िंदगी दे, सलामती दे। ये तो मतलब बहुत छोटी बात है अगर मैं कहूँ कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने आंसू पोंछे हैं, मुझे मुस्कुराहटें दी हैं, उन्होंने जीना सिखाया है कि जीते कैसे हैं। तो मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, सारे प्यार करने वाले हैं।
हाँ, ये अलग बात है कि कोई मजबूर होता है, कोई दूर होता है, तो बस ऐसी बात है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि आपको जो हार्ट अटैक है वो 3 हो चुके हैं और डॉक्टर ने कहा है जी अब इनको घर ले जाएं। जी, ये दुरुस्त बात है। जी, जी, और मुझे तो यकीन कीजिएगा वो खौफनाक लम्हा नहीं भूलता, जब रात को हार्ट अटैक होता था, मैं बेगम को बोलता था, जा रिक्शा लाया, और रिक्शे में लंबे-लंबे साँस लेते हुए जब हॉस्पिटल जाते थे तो मैं बेगम से कहता था शायद ये ज़िंदगी का आखिरी सफ़र ही है। अल्लाह ताला करम नवाज़ी करे, लेकिन बहुत तकलीफ़ काटी है। 3 कंसेक्टिव हार्ट अटैक्स मैंने झेले हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात ही है रहम करम करने वाली, क्योंकि हमारी आखिरी तमन्नाओं का महवर और मंगों का महवर, दुआओं का महवर सिवाय रब की ज़ात की और कोई नहीं होता। हम मुसलमान हैं ना, अकीदा है हमारा, रब भी रब है और कुछ भी नहीं है। हमारे जितने भी कॉमेडी के स्टार हैं, जितने भी हमारे स्टेज अदाकार हैं, जब उनका बुरा वक्त आता है तो उन्होंने ज़िंदगी में इतना अरूज कमाया होता है कि अपना घर बार अपने बच्चों के लिए वो कुछ नहीं छोड़ के जाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, एक रॉन्ग प्लानिंग हो सकती है, मैं ये समझता हूँ इन माय ओपिनियन। लेकिन अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कम से कम आपको इतना तो करना चाहिए कि कम से कम बाद में वो लोगों के आगे हाथ ना फैलाएं। जज़ाकल्लाह, ये तो हर आदमी को, बल्कि चाहे शोबिस से ताल्लुक़ हो या ना हो, मैं एक बात ये कहूँगा कि आपको यू शुड बी अ कमिटेड पर्सन फॉर योर फैमिली, एंड नेवर एवर any family member of your family should be begging or making hand to others for the sake of help, for the sake of hunger and poverty. उसके लिए हाथ खाने के लिए बुलंद ना करे, कम से कम आप अपने फैमिली के लिए इतना करके जाएं। अच्छा सर, मैं ये भी हैरान हूँ कि हमारे जो कॉमेडी के वो होते हैं ना हीरोज़, स्टार बोलने, वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आपने इतना पढ़ लिख के कॉमेडी में ही जाने को क्यों सोचा? क्योंकि हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, रुलाना सबसे आसान काम है। तो मेरी कोशिश मेरी ज़िंदगी में यही रही, क्योंकि मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी, वला तक तो बेशक्किन तुमरतिन, किसी ने क्यों को हकीर मत जान, चाहे रास्ते से कंकड़ या पत्थर को उठाना क्यों ना हो, या फिर अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा के मिलना ही क्यों ना हो। यानी कितनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग किसी के चेहरे पे मुस्कुराहटों का सबब आप हों, बड़ी बात है। आपने कभी ज़िंदगी में ये सोचा था कि मैं इतनी शोहरत के बाद एक ऐसी बीमारी आएगी जो मेरी एक टांग ही कट जाएगी और मैं सिर्फ घर के लिए रह जाऊंगा? नहीं, ये तो कभी ज़िंदगी में ख्याल गुमा भी नहीं किया था, वहमो गुमा में भी नहीं था, ना कभी मफरूज़े में सोचा था, ना कभी वहमो ख्याल था। बस ज़िंदगी अनप्रडिक्टेबल है, इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपने ना तो इमेजिन किया होता है और ना ही आपके वहमो गुमा में होता है। In my opinion, if you ask very frankly, it's unpredictable. आप होस्ट भी रह चुके हैं, आपने इतने ज़्यादा काम किया, आपने क्या क्या किया, मुझे थोड़ा ये बताएंगे? मैं हूँ तुहानू की दसा, मैं की नहीं कीता, थक गया कर मुझे बताइए आप। मैंने फिल्मों में काम किया, फिल्मों में एज ए कॉमेडियन और फिल्मों में एज ए विलन परफॉर्म किया। उसके बाद होस्टिंग की मैंने। होस्टिंग में मेरा एक डायलॉग होता था, अगड़ बीतियां झगड़ बीतियां कला तितर बोलिया दे रटी कुंडी खड़ की बुआ किने खोलिया, माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालक दा कम फल फुलाना लावे या ना लावे, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, एक खांसी मूंगफली से होती है छवारों से नहीं, छाबे तो छापा आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जानू बाबा। माशाल्लाह से अभी भी वही अंदाज, अभी भी वैसे ही हैं आप। जी वैसे ही होऊंगा, क्योंकि मैं ही हूँ ना। सुभान अल्लाह। फिल्मों में भी काम किया, फिर आपने होस्टिंग भी की, जी स्टेज पे भी काम किया। जी फिर आप टीचर सबसे पहले थे या टीचर आप बाद में? नहीं, टीचर सबसे पहले था, रोटी कमानी सब तो पहला होंगी है। जब आप फिल्मों में आए तो टीचिंग छोड़ दी? नहीं, टीचिंग भी जारी रही, छोड़ क्यों दी। फिर आप कैसे मैनेज करते रहे? राती 3 ਵਜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ वापस आईदा सी, सवेरे डिगदा ढेंदे फिरदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। खाकरू सफाइयाँ कर रहे होते थे ना, तो मैं वापस आ रहा होता था शूटिंग करके ड्रामों से। तो अंदाज़ा आप लगा लें कि सारी रात मैं भागता था, कितनी मेहनत की दिन रात मैंने। और आपको बताना बहुत मुश्किल है, शूटिंग्स के लिए किन किन जगहों पे गए, किन किन पहाड़ी इलाकों में गए, कैसे कैसे वीरानों में डेरे लगाए हमने। तौबा मेरी या अल्लाह। अभी उनमें से कोई आया आपके पास जिनके साथ मिलकर आप फिल्मों में काम करते रहे? सारी दुनिया ही आई है, ये कहना गलत होगा कि नहीं आया, सारे ही आए हैं। हाल किसी ने कोई हेल्प की आपकी? जी डेफिनेटली, जितने जोगे थे बेचारे, कोई 5 रुपए देने जोगा था उसने 5 रुपए दिए, कोई तसल्ली देने जोगा था उसने तसल्ली दी। इसलिए सभी ने अपने तौर पे अपने एंड पे जो मेरे लिए कर सकते थे किया। बुरी बात है कि उनकी मोहब्बतों को,
उनके खुलूस और उनकी शफ़क़तों को मैं जुटला दूँ एक ही फ़िक्रे में कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सभी ने किया। देखें, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की मैं तो उनके लिए बहुत शुक्रिया का ममनून और उनका हूँ, जिन्होंने मेरे लिए इतनी रो रो के बच्चियों बेटियों ने दुआएं की हैं, बहन भाइयों ने, दोस्तों ने। फिर जितने जोग्य वो थे उन्होंने मेरी हेल्प भी की है, मेडिसिन भी ला के दी, खाने का सामान भी घर में ला के दिया। तो बड़ी मैं उनका नवाज़िश, शुक्रिया। जो जितना मेडिसिन का खर्चा, जितना हॉस्पिटल का खर्चा, ये मतलब आपकी फैमिली ही कर रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, फैमिली कर रही है। अच्छा, मैंने आपके कुछ ना क्लिप्स देखे आपकी मूवीज़ के, आपके ड्रामा के, तो उसमें बड़ी जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, बड़ी रौबदार है, तो आप डराते भी रहे होंगे? जी, मैं बीवी ਨੂੰ डरा सकना वा या बच्चों को घरदिਆਂ ਨੂੰ डरा सकना, और किहनूं डरावां। वैसे बीवियाँ नहीं डरती? बीवियाँ वाकई नहीं डरती, बीवियाँ बड़ी बहादुर होती हैं, बीवियाँ बड़ी खिदमत गुजार होती हैं। और बीवियाँ, मैं कहता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको किन अल्फाज में एट्रीब्यूट दूँ। यकीन कीजिएगा, मेरी बीवी जो है दुनिया की खूबसूरत तरीन, अजीम तरीन हस्ती मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी बीवी दी है। तो सर आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम इको देना कि बंदे का पुत्र बनो, और की और पैगाम मैंने क्या देना है। तो नहीं, बंदे के, ये किसको कह रहे हैं आप बंदे के पुत्र बनने के लिए? लोगों को कह रहा हूँ कि खुदा दा वास्ता बंदे के पुत्र बन जाओ, इंसान बन जाए, इंसानियत वाले काम करें। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, बहुत अच्छा। जज़ाकल्ला, जज़ाकल्ला, ये आपकी मेहरबानी है, बड़ापन है। तुसी अंदर बड़े, मैं आधे डर गया, मैं पता नहीं WWF की कुड़ी आ गई। जी, तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ बाबा जानी, एक बहुत ही मशहूर अदाकार, कॉमेडियन, उस्ताद, होस्ट। अब आपने देखा कि वो किस हालत में, इनके लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको इनके फैमिली के सर पे सलामत रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।